नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में दो महिलाओं की नग्न परेड से जुड़े वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तकलीफदेह बताते हुए कहा कि इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने में बहुत देरी की गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि एक चीज तो बहुत साफ है कि वीडियो केस में एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आज की सुनवाई में राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर पुलिस की जांच को सुस्त बताया और बेहद तल्ख होकर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कोर्ट ये जानकर हैरान था कि लगभग 3 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआर में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई ने एसजी द्वारा प्रस्तुत नोट को देखने के बाद कहा कि एक बात बहुत स्पष्ट है, एफआईआर दर्ज करने में इतनी लंबी देरी हुई है। सीजेआई ने एक महिला को कार से बाहर खींचने और उसके बेटी की पीट कर हत्या करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 4 मई की घटना के संबंध में 7 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एक गंभीर घटना थी। सीजेआई ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि 1 या 2 मामलों को छोड़कर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीजेआई ने कहा, जांच बहुत सुस्त है। 2 महीने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई। लंबे समय के बाद बयान दर्ज किए गए। सीजेआई ने पूछा, इससे हमें यह आभास होता है कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंत तक कोई कानून नहीं था। मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई थी कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सके। क्या इस तथ्य की ओर इशारा नहीं करता है कि राज्य में मशीनरी, कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी? सीजेआई ने कहा, राज्य पुलिस जांच करने में असमर्थ है। उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। वहां बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार की सुबह अचानक से दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने सब्जी फल बेचने वालों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सब्जियों और फलों के बढ़ते दाम को लेकर विक्रेताओं से बात की और पूछा कि इससे आपको क्या परेशानियां हो रही हैं। इस दौरान दुकानदार राहुल गांधी को घेरे हुए दिखाई दिए। इससे पहले राहुल गांधी ने एक मीडिया चैनल का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें सब्जी विक्रेता रो रहा था। ऐसे में राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के बाद लिखा है कि आज भारत की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी पहुंचकर वहां के विक्रेताओं, व्यापारियों से मुलाकात की। सभी से मिलकर उनके काम, समस्याओं, बढ़ती कीमतों पर चर्चा की और उनके भविष्य की आकांक्षाओं को जाना। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी अक्सर कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। वो पहले से अधिक गंभीर और परिपक्व नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने के बाद कहा कि अविश्वास के माहौल में विकास असंभव हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर विश्वास ही हमें मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था तिलक जी से सीधे जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के साथ उन्हें जो धनराशि मिली है, उसे वो नमामि गंगे परियोजना के तहत दान का निर्णय लेते हैं। एनसीपी में फूट के बाद पवार पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे। शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम में शरद पवार ने मंच से संबोधन के दौरान पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में पहला सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में रहते हुए केसरी नाम से अखबार की शुरुआत की और अंग्रेजों पर जमकर प्रहार किया। उनकी सोच रहती थी कि पत्रकारों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में उस विवादास्पद विधेयक को पेश कर दिया जिसके माध्यम से वो दिल्ली में नौकरशाहों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहती है। ये विधेयक यदि कानून बनता है तो दिल्ली अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक को पहले सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सदन में हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसे केंद्र राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ले आया था। केंद्र ने फैसले की समीक्षा की मांग की है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को जाति आधारित सर्वे मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर लगी रोक को हटा दिया।
जाति आधारित सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अब बिहार में सरकार जातीय सर्वे करवा सकती है। दीनू कुमार इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये फैसला पिछले कई हफ्तों से सुरक्षित रखा गया था। जाति आधारित सर्वे को लेकर बिहार में बीते काफी समय से सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। जब इस घटना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तब भी विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। बीजेपी के आला नेताओं का कहना था कि सरकार ने बहस के लिए व्यापक और जरूरी तैयारी नहीं की। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि वे तो जानते ही हैं कि कौन लोग जाति आधारित सर्वे के खिलाफ हैं। हरियाणा के नूह में सोमवार को दो गुटों के बीच झड़प में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। मरने वालों में 2 होमगार्ड शामिल हैं। जैसे ही जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। राज्य के गृह मंत्री ने यह दावा करते हुए केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग की कि 3000 से 4000 लोगों को एक मंदिर में बंधक बनाया गया था। देर शाम उन्हें निकाला गया। शाम तक हिंसा गुड़गांव के पास सोहाना चौक तक फैल गई, जहां कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्यों ने कुछ वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नूह जिले में सोमवार विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ। हिंसा देखते देखते तेजी से भड़क गई। 2 गुटों में टकराव के बाद जमकर पथराव और आगजनी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर व उसके बजरंग दल से जुड़े साथियों पर कई लोगों की हत्या का आरोप है। कथित गोरक्षक मोनू ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी कर कहा था कि यात्रा के दौरान मेवात में रहेगा। मोनू मानेसर चर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी है। इन दोनों को भिवानी में उनकी गाड़ी के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। मोनू इस केस में वांटेड है। उसके यात्रा में शामिल होने की खबर से दूसरे पक्ष के लोग नाराज थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मोनू मानेसर और उसके साथियों को शोभा यात्रा के दौरान देख लिया था। इसके बाद नूह शहर के पास गुरुग्राम अलवर एनएच पर बवाल किया गया। हिंसा की आग अब गुरुग्राम पहुंच चुकी है। पुलिस ने कहा है कि मंगलवार तड़के कथित तौर पर 70 से 80 लोगों की भीड़ ने गुड़गांव के एक धर्मस्थल में आग लगा दी और एक धर्मगुरु की हत्या कर दी। गुरुग्राम में यह हिंसा तब हुई जब कुछ घंटे पहले ही नूह में विव और बजरंग दल की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई और हिंसा हुई। इस घटना के बाद इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया और बड़े पैमाने पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। बहरहाल इसी बीच गुरुग्राम में हिंसा की खबर आई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने कहा है कि सोमवार रात सेक्टर 57 स्थित धर्मस्थल में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा, हमने कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह में सोमवार को ही हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह में हालात नियंत्रण में हैं। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, काफी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। जैसे ही घटना हुई आसपास की फोर्स को नूह भेज दिया गया। विज ने बताया कि सोमवार को जब किसी मंदिर में बड़ी संख्या में बंदी बना लिया गया था, वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने मुझे लोकेशन भेजी, तब पुलिस वहां पहुंची और सारे लोगों को बंधन से निकाला। अनिल विज कहते हैं कि जिस स्तर की हिंसा हुई, यह अचानक भड़की हिंसा नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि नूह में दोनों समुदाय लंबे समय से प्यार से रहते हुए आए हैं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस तरह से एंट्री और छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं और गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने नहीं आते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।